हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्णा। वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर हुतुतु, और मैं करवा रहा हूँ आपको ये थर्ड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था। उम्मीद है आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। और उससे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था मैंने आपको, वो करवाया था मैंने इसके फर्स्ट पार्ट के साथ। तो इस चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा आप मेरा जो चैनल है फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की जो वीडियो मैं आपके लिए डालूं तो आपको रिसीव हो जाए इसकी नोटिफिकेशन। साथ के साथ जो मेरा सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा सा, ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसमें भी मैं आपके लिए यूजफुल वीडियो डालता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं इन 3 सिस्टर्स के बारे में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़े लेजेंड हैं और ये हमारी कंट्री के कबड्डी प्लेयर है। ठीक है, जैसा मैंने आपको सेकंड पार्ट में यानी कि पार्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था कि हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स से स्टार्ट करने वाले हैं, तो थर्ड पार्ट में हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की अगर कंबाइंड बात करें तो इन दोनों पार्ट में अगर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक करवाया था। ठीक है, उम्मीद है आपने जरूर देखा भी होगा और क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। नहीं किया है तो भाई जाके पहले सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लो। ठीक है, और इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड हम लोग करने वाले हैं। तो पहले ये जो टॉपिक है अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, ये पढ़ लेते हैं। इसके अंदर है क्या, तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, 3 पिक्चर्स लेडी की पिक्चर है। अब ये तीनों सिस्टर आपको दिखाई दे रही है। अभी तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि ग्रैंड मदर टाइप की लग रही है, लेकिन अपने टाइम पे ये बहुत बड़े प्लेयर थे, कबड्डी के प्लेयर थे। तो उन्हीं के बारे में आपसे बोला जा रहा है। लुक एट दिस फोटोग्राफ्स, डोंट दे लुक लाइक अ सिंपल ग्रैंड मदर बट दे आर डिफरेंट। क्या आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप इस पिक्चर को देखते हो तो आपको ये सिंपल ग्रैंड मदर यानी किसी की दादी लग रही होंगी, लेकिन ये किसी की दादी नहीं, बल्कि एक सिंपल दादी नहीं है, बल्कि ये बहुत डिफरेंट है, यानी कि दूसरों से अलग है। यानी कि जैसे सबकी दादी होती हैं उस तरह से नहीं है ये बल्कि उनसे अलग है, थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल किस लिए, उसके बारे में जान लेते हैं। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। ये जो तीनों बहनें हैं इनका नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा, ये इनके नाम है। दे लिव इन मुंबई। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम्स टू अदर। अच्छा, इन तीनों के बारे में बता रहा है। ये जो तीनों लेडी हैं ग्रैंड मदर टाइप की जो लग रही हैं, ये तीनों की तीनों रहती हैं मुंबई के अंदर। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, वहाँ पे ये तीनों रहते हैं। और तीनों के तीनों कबड्डी इन्होंने खेला भी था, और आज के टाइम पे ये कबड्डी खेलना बच्चों को सिखाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो ये एक टाइम तो ये क्या थे, प्लेयर रह चुके हैं, और प्लेयर रहने के बाद आज के टाइम पे क्या है, ये कोच बन गए। यानी कि कबड्डी कैसे अच्छे से खेलना है, कबड्डी की अच्छी अच्छी ट्रिक क्या है, कैसे टीम को आउट कर सकते हैं, कैसे अच्छा से खेल सकते हैं, कैसे डिफेंड कर सकते हैं, तो ये सारी ट्रिक ये तीनों सिस्टर सिखाती हैं। इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन शायद आपको नहीं पता होगी, पर हमारी कंट्री में भी वुमेन्स की कबड्डी टीम है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको भाई ये जानकारी नहीं मालूम थे, आज पता लग रहा है, तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है ना, तो फटाफट लाइक जरूर कर दो। हाँ, इसलिए नहीं कि आपको ये पिक्चर पसंद आ रही है, बल्कि इसलिए भाई कि मुझे अच्छा लगे कि आप ये वीडियो पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए और वीडियो लाऊं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। When we were young, girls were not allowed to play this games। अब ये बोल रहे हैं कि जब हम लोग यंग थे, यानी कि जब हम छोटे थे, यंग थे, तो हमें ये गेम अलाउ नहीं होता था। यानी कि आप ये कह सकते हो जब ये तीनों सिस्टर छोटी थी तो इनके जो पेरेंट्स थे और जो बाकी जो सोसाइटी के जो लोग थे, वो गर्ल्स को कबड्डी खेलना अलाउ नहीं करती थी। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था। पुराने टाइम की ये बात बता रही है जब ये छोटे थे। पीपल थॉट दैट इफ गर्ल्स प्ले सच रफ गेम नोबडी वुड मैरी देम। अच्छा, जो पुराने टाइम लोग ऐसा भी सोचते थे कि इस तरह के जिसमें भी कपड़े गंदे होते हैं, चोट लगती है, यानी कहने का मतलब ये जो रफ गेम है कबड्डी, अगर ये सब गेम लड़कियां खेलने लगी तो लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा। यानी कि ये मानते थे, जो कबड्डी की अगर गेम की बात करें तो कबड्डी सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ का गेम था, गर्ल्स का गेम नहीं था। ये बता रहे हैं जब ये छोटे थे। आज के टाइम तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी खेल सकता है, गर्ल्स भी खेल सकती, बॉयज़ भी खेल सकती। लेकिन पुराने टाइम पे कबड्डी गेम के बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम गर्ल्स इसलिए नहीं खेलती थी, ये मान करके कि भी जो बॉयज़ हैं उनसे मैरी नहीं करेंगे, उनसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए अलाउ नहीं किया जाता था। दे आल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर बॉयज़ क्लॉथ टू प्ले कबड्डी। अच्छा, इनको ये भी बोला जाता था अगर आपको कबड्डी खेलना है तो आपको लड़कों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, जैसे टी शर्ट पहनते हैं और जो निकर पहनते हैं, तो ये ऐसा माना जाता है कि ये लड़कों का कपड़े है, लड़कियों के कपड़े नहीं है। लड़कियों को तो सूट सलवार और साड़ी वगैरह ही पहनना चाहिए, ये पुराने लोग सोचते थे। और इस वजह से ये जो कबड्डी गेम है इनको अलाउ नहीं किया जाता था। और इसलिए मेंशन किया गया दिस इज व्हाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग।
और इस वजह से सोसाइटी में जो लोग थे वो गर्ल्स को मना करते थे, उनको रोकते थे कि भी कबड्डी खेलने से। वन रीजन आप ये लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भी शादी नहीं होगी उनकी, ये माना जाता था कि कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा अगर ये रफ गेम खेलेंगे तो। सेकंड आप ये कह सकते हो कि गर्ल्स को बॉयज़ के कपड़े पहनने पड़ते थे, इस वजह से भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। तो कई बार आपसे क्वेश्चन जब अगर बीच में से पूछ लिया जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं कि सोसाइटी वाले ये रफ गेम अलाउ नहीं करते थे गर्ल्स को। दूसरा आप मेंशन कर सकते हो कि बॉयज़ के कपड़े पहनने पड़ेंगे, इस वजह से भी ये कबड्डी गेम जो है सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ खेला करते थे पुराने टाइम पे। द सिस्टर वर यंग व्हेन देयर फादर डाइज। जब ये छोटे थे, बहुत यंग थे, कम एज के थे, तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। देयर मदर एंड मामाज बाउट देम अप। अब उसके बाद जो इनके मम्मी थी और इनके जो मामा थे उन लोगों ने इसे पाला पोसा, इन्हें बड़ा किया। बाउट देम अप मीन्स हो गया कि इनका पालन पोषण किसने किया, इसकी मम्मी ने, और इसके जो मामा वगैरह थे इन सब लोगों ने इनको भी इनको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जो भी चीज़ें ये सब किसने किया, इसकी मम्मी ने, इन तीनों की, और इनके मामा ने। देखो मैं बात कर रहा हूँ इन तीनों लेडी की। अब ये कहोगे सर ये जब छोटे थे तब की कहानी है ये, ठीक है। ये तीनों बता रहे कि जब हम छोटे थे तो हमारे फादर की डेथ हो गई थी, तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमारे मामा ने और मेरी जो मम्मी है उन लोगों ने हमें पाला पोसा, बड़ा किया। बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। अच्छा, इनके जो अंकल है वो कबड्डी खेला, अंकल का मतलब यहाँ मामा से है, ठीक है। जो इनके मामा थे वो कबड्डी खेला करते थे और कबड्डी के अलावा खो खो भी खेला करते थे। दे इंकरेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। और इनके जो मामा थे खुद भी कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, तो इनको भी इंकरेज करते थे, यानी इनको प्रोत्साहित करते थे, इनको शाबाशी दिया करते थे जब ये कबड्डी खेलते थे, और उनको चांस दिया करते थे कि जाओ कबड्डी खेलो और मस्ती करो। यानी इनके मामा इन्हें कभी रोकते नहीं थे कि भाई ये खेलो वो ना खेलो, बल्कि इनको इंकरेज करते थे कि आगे बढ़ो और कबड्डी वगैरह गेम खेलो। यानी कि हमेशा इनको क्या करते थे, एक तरह से कह सकते हो मोटिवेट करते थे कि कबड्डी खेलने के लिए, ठीक है। जबकि उस टाइम पे बताया जा रहा है कि गर्ल्स को स्टॉप किया जाता था। सोसाइटी में जितने लोग थे वो लोग क्या करते थे, गर्ल्स को अलाउ नहीं करते थे कबड्डी खेलने के लिए। लेकिन इनके मामा क्या करते थे, उनके अपोजिट, सोसाइटी के बिल्कुल अपोजिट, इनको इंकरेज करते थे, इनको मोटिवेट करते थे इस गेम को यानी कबड्डी को खेलने के लिए। अब आगे सुनो, ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट 3 एक्सपीरियंस। अब ये दोनों तीनों जो सिस्टर है, इसमें से ज्वाला और जो लीला है, ये कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कुछ इनको याद आ रहा है तो ये बता रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी। अब ये बता रहे हैं कि ये जो बात है 50 साल के आसपास पुरानी बात है, यानी कि 50 years बहुत ज़्यादा होता है भाई, इतनी पुरानी बात ये लोग बता रहे हैं। ये उस टाइम की बात है, उस टाइम आप भी पैदा नहीं हुए थे, मैं भी पैदा नहीं हुआ था, हो सकता है आपके पेरेंट्स भी पैदा नहीं हुए हो, उस टाइम की ये लोग बात बता रहे हैं। तो यहाँ मेंशन किया गया ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम। और इससे पहले यानी 50 ईयर पहले की बात की जा रही कि गर्ल्स को ये गेम खेलने का चांस तो मिलता ही नहीं था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम टू प्ले द गेम बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले द गेम एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस। अच्छा, लेकिन उस टाइम जब जो सोसाइटी में जो बाकी लोग थे, जो कि जिनके जो बच्चों के जो पेरेंट्स वगैरह थे, वो गर्ल्स को कभी अलाउ नहीं करते थे कबड्डी वगैरह खेलने के लिए। लेकिन इसकी जो मम्मी थी और इनके अंकल मीन्स यहाँ पे है मामा की बात की जा रही है कि इनके मामा और इनकी जो मम्मी थी ये हमेशा इनको सपोर्ट करते थे, इनको अलाउ करते थे कबड्डी खेलने के लिए। देखो पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है, जब सोसाइटी पूरी अगेंस्ट में है लेकिन इनके मामा और इनके जो मम्मी है वो इनको सपोर्ट करते थे, इनको बोलते थे जाओ खेलो, एंजॉय करो, कबड्डी को खेलने के लिए कहते थे, है ना। कितना डिफरेंट है। उसी तरह से जैसे अभी आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करते होंगे कि ये करो, पढ़ाई करो, ऐसा करो, वैसा करो, सपोर्ट करते होंगे। उसी तरह से इनके जो पेरेंट्स थे, इनकी मम्मी थी और इनके जो मामा थे, हमेशा इनको अलाउ कर देते थे, चाहे दुनिया में कोई किसी को अलाउ करे या न करे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनकी मामा और इनकी जो मम्मी थी, इन तीनों सिस्टर को अलाउ करते थे इस गेम को खेलने के लिए। वी 3 लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स आल्सो ज्वाइन अस। अब फिर कह रही कि हमने अपने मामा के साथ, जब इनके मामा ने इनको सपोर्ट किया, इनकी मम्मी ने सपोर्ट किया, तो हमने इस गेम को सीखा और साथ के साथ कुछ और भी लड़कियां, सम अदर गर्ल्स आल्सो ज्वाइन अस, और उन्होंने भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी हमारे साथ इस गेम को खेलना सीखा। यानी पहले जो बॉयज़ का गेम हुआ करता था कबड्डी, आज के टाइम पे अब ये लड़कियों का गेम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि किसी ने तो स्टार्ट की थी। किसने स्टार्ट की थी? तो आप कहोगे ज्वाला, लीला और हीरा, ये जो 3 सिस्टर्स हैं, इन्होंने 50 ईयर अगो यानी कि आज से 50 साल पहले इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था। यानी कि आप ये कह सकते हो 1970s के आसपास का टाइम है, 70-72 के आसपास का टाइम है जब इन्होंने गेम खेलना स्टार्ट किया था। और उस टाइम तो कोई लड़कियां खेलती नहीं थी। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि और गर्ल्स ने भी इस गेम को ज्वाइन किया।
वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब, फिर हम लोगों ने क्या बनाया, एक कबड्डी क्लब बनाया। किसने बता रहे, ये बता रहे तीनों कि हम लोगों ने फिर एक कबड्डी का क्लब बना दिया, विच इज एक्टिव इवन टुडे। और ये जो गेम है, कबड्डी का जो गेम है, जो हमने क्लब बनाया था कबड्डी खेलने के लिए, वो क्लब आज भी एक्टिव है, यानी आज भी वो क्लब चल रहा है, इसमें आज भी लड़कियां आती है, खेलती हैं और एंजॉय करती हैं। कहने का मतलब है इन्होंने जो टीम बनाई थी, जो क्लब बनाया था कबड्डी का, वो ऐसा नहीं कि भाई इन्होंने खेलना छोड़ दिया तो अब कोई नहीं खेलता, नहीं नहीं नहीं, नए नए बच्चे इनके साथ ज्वाइन हुए और उन्होंने भी ये खेलना स्टार्ट किया और कबड्डी को एक अच्छे लेवल पर हमारी कंट्री में ले गए। तो इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों ने जो क्लब बनाया, तो आज के टाइम पे भी वो क्लब एग्जिस्ट करता है, एक्टिव है और इसमें आज भी लड़कियां खेलती है ना। कितने मजे की बात कि इन तीनों ने स्टार्ट किया था क्लब 1970s के आसपास, और आज जब मैं ये क्लास ले रहा हूँ आपके, तो 2021 है, ठीक है, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो यानी कि अराउंड 50+ ईयर हो गए और इन्होंने जो टीम बनाई थी, जो क्लब बनाया था, आज भी वो एक्टिव है, आज भी उसमें बच्चे लड़कियां खेलती हैं कबड्डी, है ना। कितनी मजे की बात। तो ये तीनों अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे सुनो। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए वही है रिमेम्बरिंग दोज डे, यानी कि जब ये कबड्डी खेलते थे उन दिनों की कुछ बातें इनको याद आ रही है और उस चीज को याद करते हुए आपको बता रही है। चलो, अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में, तो फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करो। नीचे शेयर का बटन है, उसको प्रेस करो और फिर व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, कर दिया या नहीं किया तो कर दो, अगर नहीं किया है तो ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनो। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। अब जो तीनों सिस्टर है, इन तीनों सिस्टर में से जो लीला है और हीरा है, वो अपने पुराने कुछ मैचेस बता के बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, यानी उनको बहुत खुशी हो रही है कि भी अपनी पुराने मैचेस के बारे में बता करके कि किस तरह से वो लोग कबड्डी खेला करते थे। दे टेल हाउ दे वॉन्ट सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज, और ये बता रहे कि किस तरह से हमने वो सारे मैच जीत लिए जो हमें लग रहा था कि अब तो हम हार जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने उस हारते हारते मैचेस को भी जीता था। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो हमारा जो विल था, यानी हम जो जीतना चाहते थे, हम बहुत स्ट्रांगली थे, बहुत स्ट्रांग हमारा विल पावर था हमारे अंदर कि हमें मैच जीतना है तो जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें मैच जीतना है। जैसे आप लोग भी सोचते होगे कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितने भी घंटे पढ़ने पड़े, तो आप लोग मेहनत करते हो और आ जाते हो फर्स्ट। उसी तरह से जिस तरह से अगर आप कोई गेम खेल रहे हो तो आप सोचते हो कि मैं इस गेम को बहुत अच्छा खेलूं, बहुत अच्छा करूं, और आप लोग क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो, और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप उस गेम को अच्छे से खेलने लग जाते हो। उसी तरह से इन तीनों सिस्टर ने भी जीतने के बारे में सोचा कि हमें जीतना है तो जीतना है, और इस वजह से ये जीत पाए। ड्यूरिंग दोस मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, और उन मैचेस के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हुई थी जिसके बारे में अब ये बता रहे हैं। वंस दे हैड टू गो टू द डिफरेंट टाउन फॉर बिग मैचेस, और एक बार की बात है जब इसे अलग अलग सिटीज में जाकर के, अलग अलग टाउन में जाके मैच खेल लेते हैं। जैसे अब मैं अपने स्कूल की बात करूं, जैसे मेरे स्कूल में क्या होता है कि बच्चे रीजनल मैचेस खेलने के लिए, नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, जो केवीएस के जो रीजनल गेम्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, और फिर उसके बाद एसजीएफआई के जो गेम्स वगैरह होते हैं, तो इनको खेलने के लिए अदर सिटीज में जाते हैं, है ना, अलग अलग जगह जाते हैं। उसी तरह से ये बच्चे भी, जब ये तीनों बहनें जब छोटी थी, तो ये भी बड़े बड़े सिटी में जाकर, डिफरेंट टाउन में जाकर के बहुत सारे मैच वगैरह खेला करते थे। तो उन दिनों की ये बात बता रही है। लीला टेल्स, अब जो लीला है वो बता रही है, द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग, और जो मैच का जो टाइम था वो था 6:30 PM, यानी कि शाम के टाइम, इवनिंग में 6:30 बजे ये मैच स्टार्ट होना था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock, और फिर हम लोगों को क्या किया कि भाई 6:30 बजे मैच स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग मूवी देखने चले गए, जो कि मूवी जो स्टार्ट होना था 3 बजे स्टार्ट होना था और 6 बजे खत्म हो जाना था। तो हम लोग क्या किया, हम लोग तीनों सिस्टर ने क्या किया कि हम लोगों ने मूवी देखने के लिए हम चले गए। वी थॉट वी वुड बी बैक इन द टाइम फॉर द मैच, और हमें लगा कि हम लोग टाइमली, यानी कि 6:30 पे जो मैच स्टार्ट होना था तो उससे पहले, यानी कि 6 बजे हमारी मूवी खत्म हो जाएगी, तो हम लोग मूवी देख के आराम से पहुंच जाएंगे और फिर अपना जो मैच है इसे खेल लेंगे। इन लोगों ने ऐसा डिसाइड कर लिया। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, और जैसे ही जो मूवी के अंदर हम देखना हमने स्टार्ट किया, यानी कि हॉल में गए और हम लोगों ने मूवी देखना स्टार्ट किया, और मूवी जैसे स्टार्ट किया वी नोटिस्ड, और फिर हमने नोटिस किया कि सम नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, फिर हमें ऐसा लगा कि कहीं से शोर आ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, यानी कि कोई हल्ला सा मच रहा है, एक हंगामा सा हो रहा है, ये हम लोगों ने महसूस किया। इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा, और ये जो शोर मचा रहे थे, जो चिल्ला रहे थे, ये कोई और नहीं हमारे मामा थे जो कि शोर मचा रहे थे। हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च, और वो हमें ढूंढ रहे थे
कहाँ ढूंढ रहे थे? उस मूवी हॉल में जहाँ पे हम लोगों ने मैच से पहले सोचा था कि भाई हम जाके मूवी देखेंगे। उस हॉल में हमारे मामा आ गए और उन्होंने बहुत सारा शोर मचाया, हंगामा किया और टॉर्च लेकर के हमें ढूंढ रहे थे। When he found us, he gave a big scolding right there in the सिनेमा हॉल। और जैसे उन्होंने हमें देखा, हम लोगों को ढूंढ लिया उन्होंने, तो उन्होंने वहीं चिल्लाना शुरू कर दिया, वहीं हमें डांट लगा दी, बिल्कुल वहीं बिल्कुल बीचों बीच जो सिनेमा हॉल जहाँ पे हम लोग ये मूवी देख रहे थे, मूवी देखते देखते यानी जो फिल्म देखने गए थे हम लोग, फिल्म देख रहे थे, जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई तो मामा ने हमें ढूंढ लिया और उसके बाद भाई हमारे ऊपर चिल्लाना स्टार्ट किया, हमें डांट लगाना स्टार्ट कर दी। भाई वैसे ही मान लो अगर आपके एग्जाम है और आप सोचो कि एग्जाम से पहले हम लोग मूवी देखने चले जाएं, तो आगे या टीवी देखने लग जाओगे, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? आपको डांट लगाते हैं। तो इनके मामा ने भी इनको डांट लगाई कि 6:30 में तुम्हारे मैचेस है और तुम लोग यहाँ पे मूवी देख रहे हो, प्रैक्टिस कौन करेगा? अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैच हार जाओगे। तो इस बात के ऊपर इनके मामा ने इन तीनों सिस्टर को, यानी कि इन तीनों बहनों को, ठीक है, डांट लगाई कि ऐसे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारे मैच है और तुम लोग मूवी देख रहे हो, चलो जल्दी से जल्दी ग्राउंड में चलो, प्रैक्टिस करो। ऐसे उनको डांट लगी होगी। वैसे ही जैसे आप लोग मौज मस्ती करते हो ना, पढ़ाई नहीं करते हो तो आपकी मम्मी पापा भी डांट लगाते हैं, वैसे ही इनके मामा ने इन तीनों को डांट लगाई कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैच आने वाले, मैच स्टार्ट होने वाला, तुम लोग यहाँ मूवी देख रहे हो, चलो यहाँ से निकलो बाहर। ऐसे डांट लगी इन तीनों सिस्टर को, है ना। ऐसा होता है ना, भी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। द सिस्टर हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ द कबड्डी, बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। जब ये लोग कबड्डी वगैरह खेला करते थे, इन लोगों ने बहुत सारी डिफिकल्टीज, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की थी कि लोग इन पे मजाक भी बनाते होंगे, लोग कहते होंगे तुम लोग बॉयज़ का गेम क्यों खेलते हो, इनके कपड़े खराब होते होंगे तो लोग इन चढ़ाते भी होंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस करी थी इन तीनों सिस्टर में। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इनका जो खेलने में जो इनको मज़ा आता था, फन आता था, वो कभी रिड्यूस नहीं हुआ, यानी वो कभी कम नहीं हुआ। यानी जो कबड्डी खेल के जो इनको इंजॉयमेंट मिलती थी, जो मस्ती मिलती थी इनकी, जो इनको मज़ा आता, जो खुशी इनको मिलती थी, वो खुशी कभी कम नहीं हुई। कहने का मतलब ये, दुनिया कुछ भी बोलते रहे, इन्होंने जो डिसाइड किया था कि हम कबड्डी खेलेंगे, मैच जीतेंगे, जो इन्होंने डिसाइड किया था, उस चीज़ में इनको इतना मज़ा आता था, कोई कुछ भी कहता रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये अपने लक्ष्य के ऊपर, यानी जो मैच जीतने का जो इनका टारगेट था, वो जीतते चले गए। वैसे ही अगर आप लोग भी अगर डिसाइड कर लो कि भी मुझे अच्छा परफॉर्म करना है टेस्ट में, एग्जाम में, या कोई गेम खेलते हो तो उस गेम में, और आप नॉन स्टॉप मेहनत करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ, तो आप लोग भी एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो। जो भी आप चाहते हो वो सब कर सकते हो, चाहे कोई कितना भी आपको चिढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आप इन सब बातों को इग्नोर करने लग जाते हो। ठीक है, तो आप लोग भी इन तीनों सिस्टर की तरह, यानी कि लीला, हीरा और ज्वाला की तरह बनो। और भाई जैसे ये लोग कबड्डी खेलते थे, तो आप लोग भी कोई गेम डिसाइड कर सकते हो, उसे खेल सकते हो। देखो बॉयज़ तो खेलते खेलते हैं, अब बारी है गर्ल्स की। ठीक है, अभी देखो ओलंपिक मैचेस जो हुए हैं, आप लोगों को पता लगा होगा कि बहुत सारे मेडल लेडीज ने, लड़कियों ने जीते हैं, है ना, जीते हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया, है ना, मालूम है आप लोगों को। तो ये सब चीज़ें जब होती है, जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो अब आगे पढ़ो, स्टोरी में क्या होता है। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम ए कबड्डी कोच। और इन तीनों में से जो हीरा है, जो सबसे छोटी बहन है इन तीनों की, वो आज के टाइम पे, जो सबसे छोटी इन तीनों जो ग्रैंड मदर टाइप की जो पिक्चर देख रही हैं, वो आज के टाइम पे कबड्डी कोच बन गई है। यानी कि पहले ये जो खेला करते थे, आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, ये कबड्डी कोच बन करके जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप लोगों की तरह जो लड़कियां हैं, उनको ये लोग कबड्डी खेलना सिखाने लग गए। सी विशेस द गर्ल्स, अब विश करती है कि द चाइल्ड लाइक यू शुड एंजॉय एंड प्ले मैनी गेम्स, स्पेशली कबड्डी। अब ये जो सबसे छोटी बहन है इसके अंदर, जो हीरा है, जो आज के टाइम पे कबड्डी की कोच बन गई, वो चाहते हैं कि आपकी तरह के बच्चे, जो चिल्ड्रन लाइक यू, यानी कि आपकी तरह के बच्चे, आपकी एज के जो बच्चे हैं, वो उनको कोई ना कोई गेम, बहुत सारे गेम उनको खेलना चाहिए। कबड्डी खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, जो आपका मन कर रहा है उस गेम को ज़रूर खेलो। और ख़ास तौर पे ये चाहती हैं कि भाई लड़कियां कबड्डी खेलें। कौन चाहती है? हीरा चाहती है। यानी जो ये ग्रैंड मदर टाइप की जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये तीनों जो ग्रैंड मदर लग रही है, जो अपने टाइम पे कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं और आज के टाइम पे कबड्डी बच्चों को खेलना सिखा रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप लोग भी बहुत सारे गेम खेलो और ख़ास तौर पे कबड्डी खेलो, तो इनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो ये थी भाई इनकी स्टोरी, थ्री सिस्टर की स्टोरी थी, जो अपने टाइम पे चैंपियन प्लेयर रह चुके हैं, बहुत सारे मैचेस जीते थे। और उन दिनों जब कबड्डी को कोई खेलता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, और गर्ल्स को तो अलाउ भी नहीं करते थे, तब ये लोग बहुत अच्छा प्लेयर बन के उभरे थे और आज के टाइम बच्चों को सिखा भी रहे थे। तो स्टोरी कैसी लगी भाई? अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी? कमेंट करके बताओ मुझे कैसी लगी इन तीनों सिस्टर की कहानी। अच्छा, अब भाई चैप्टर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमारे लिए क्वेश्चन आंसर जो हमें कंप्लीट करना होगा। आपको याद होगा जब मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया था, ठीक है, याद है, भूल गए,
जब सेकंड पार्ट करवाया था तब मैंने आपसे बोला था कि भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड जो है हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था और सेकंड पार्ट तक आते आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो 14 ऑनवर्ड में करवा रहा हूँ इस पार्ट के अंदर, और ये जो स्क्रीन पर आपके जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, अब इसको समझते हैं इस क्वेश्चन में है क्या, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसके आंसर को लिखेंगे। क्वेश्चन है, हैव यू लर्न एनी गेम्स फ्रॉम अ कोच, विच वन? क्या आपने भी कोई गेम किसी कोच से सीखा है? अगर सीखा है तो आंसर यस लिखो, और उसके बाद वो कौन कौन से गेम है जो आपके कोच ने आपको सिखाया। देखो मेरी स्कूल में जो बच्चे हैं भाई गेम्स के सर है, आपके पीटी टीचर है ना, गेम सर है, वो आपको बहुत सारे गेम सिखाते होंगे। तो जोन जोन से गेम सिखाते हैं उन सब के आप नाम लिख सकते हो। तो पहले तो आंसर क्या लिखना है आपको, यस डेफिनेटली यू हैव लर्न मेनी गेम्स फ्रॉम योर कोचेस। जो भी आपके स्कूल में स्पोर्ट्स के सर है, गेम टीचर है, ठीक है, पीटी सर है, उन्होंने आपको कोई ना कोई गेम सिखाया होगा, तो आप यस लिखोगे और उस गेम का नाम लिख सकते हो। जैसे अब मुझे इसका आंसर लिखना है 14 का, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यस आई लर्न गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे गेम आप मेंशन कर सकते हो फ्रॉम कोच, जो आपने कोच से सीखे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिकेट मेंशन किया है, फुटबॉल मेंशन किया और बास्केटबॉल मेंशन किया, ये 3 गेम्स मैंने मेंशन किया। आप चाहो तो ज़्यादा गेम भी मेंशन कर सकते हो, या जो भी आपके टीचर ने यानी गेम सर ने सिखाया उस गेम के नाम लिख सकते हो। तो आंसर लिखोगे, यस आई लर्न गेम्स लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल फ्रॉम कोचेस, कि ये कुछ गेम है जो मैंने स्कूल में जो कोच है हमारे उन्होंने से हमने सीखे हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग चाहो तो गेम के नाम चेंजेस भी कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 से पहले मैं ये कहूंगा भाई, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो, नीचे लाइक बटन है, ठीक है। लाइक करते हो तब मुझे अच्छा लगता है, इसलिए लाइक फटाफट कर दो। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज लर्न एनी गेम्स फ्रॉम अ कोच? क्या आप जानते कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो कि कोच से कोई और गेम सीखता है, किसी गेम को सीखता है, तो उस फ्रेंड का नाम बता सकते हो इसके अंदर, और कौन सा गेम सीख रहा है वो, उस गेम का नेम भी आप मेंशन कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भी आपका कोई फ्रेंड है जो कोई गेम सीख रहा है, किसी की कोचिंग ले रहा है किसी गेम की, तो आप मेंशन करना है इसके अंदर। तो पहले तो क्या करोगे, क्वेश्चन का नंबर लिख लोगे, फिर क्वेश्चन पूरा नोट कर लोगे, और जैसे आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको अपने आंसर पे आ जाना है, और इस तरह से आप लिखोगे कि माय फ्रेंड्स आर लर्निंग क्रिकेट फ्रॉम ए कोच। आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो मैंने तो फ्रेंड्स लिख के छोड़ दिया, आप जो भी आपके फ्रेंड है, मोनू, टोनू, सोनू, जो भी आपके फ्रेंड है, फ्रेंड के नाम लिख सकते हो। माय फ्रेंड डैश, जो भी जो डैश 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 की जगह अपने फ्रेंड के नाम लिखना। आर लर्निंग क्रिकेट फ्रॉम अ कोच, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना सीख रहे हैं अपने कोच से। क्रिकेट की जगह बास्केटबॉल भी हो सकता है, क्रिकेट की जगह फुटबॉल भी हो सकता है, ठीक है। जो उनसे भी गेम आपके फ्रेंड सीख रहे हैं उस गेम का आपको नाम मेंशन करना है। इसके अलावा ये भी हो सकता है चेस वगैरह भी सीख रहे हो, तो जो उनसे भी इंडोर गेम भी हो सकता है, आउटडोर भी गेम हो सकते हैं, तो जो भी आपके फ्रेंड सीख रहे हैं उस गेम का नाम मेंशन करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली आप इसका आंसर कर सकते हो। एक मिनट, ये 14 था ना, इसको ऐसा करते हैं, इसको 14 नहीं, इसको 15 कर लो भाई। ये जो 14 दिख रहा है इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको इरेज करके मैं यहाँ 15 कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर करेक्ट रहे। 15 है तो 15 ही आपको लिख लेना है, ठीक है। तो जैसे आपका ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो ये आप लोगों ने ये 14 और 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 15 के बाद हमारा 16 क्वेश्चन होगा, तो ये है आपकी स्क्रीन पर, और ये जो टॉपिक है डिस्कस, ये आपके बुक के अंदर है। तो डिस्कस के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आपका 15 था, तो अब ये डेफिनेटली 16 ही होना है। तो आप ये लिख सकते हो क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। हाउ डज अ कोच टीच? हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस? हाउ हार्ड डू यू थिंक्स द प्लेयर हैव टू वर्क? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जो भी कोच होते हैं, किसी भी गेम के कोच हो सकते हैं, किस तरह से वो सिखाते हैं गेम को, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैसे वो प्लेयर के लिए प्रैक्टिस सेशन अरेंज करते हैं, क्या क्या करवाते हैं, ये आप बता सकते हो इस आंसर में। और साथ के साथ आपको ये भी बताना है कि एक प्लेयर के लिए कितना हार्ड होता है, क्या क्या उन्हें करना पड़ता है खेलने के लिए, क्या प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से हार्डवर्क करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है जो गेम की कोचिंग होती है किसी भी गेम की, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन तो एक दिख रहे हैं, बट इसके अंदर मुझे 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोच कैसे सिखाते हैं, सेकंड क्वेश्चन है प्लेयर कैसे कोच प्लेयर को कैसे प्रैक्टिस कराते हैं, और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि हाउ हार्ड टू डू यू थिंक द प्लेयर हैव टू प्रैक्टिस या वर्क?
कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एक ही है बट इसमें 3 थिंग्स पूछी गई है, तो तीनों चीज़ों के बारे में आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन लिख लोगे पहले और उसके भी लिखोगे अ कोच टीचर्स द प्लेयर अबाउट द ट्रिक्स ऑफ द गेम। जो कोच होता है वो क्या करता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह कोच जो होते हैं ये भी आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, जिस भी गेम को आप खेल रहे हो उस गेम के जो भी ट्रिक्स होते हैं कि मान लो बैटिंग करना है, कैसे क्रिकेट में बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है, इनके जो भी टूल्स एंड ट्रिक्स होते हैं ये आपको सिखाते हैं कोच। ये हो गया। इसके अलावा आप ये कह सकते हो ही इनकरेज द प्लेयर एंड ट्रेन दैम टू लर्न द गेम मैथडोडिकली। यानी कि वो क्या करते हैं कि जो भी प्लेयर होते हैं जो उनके पास कोचिंग लेने आते हैं उनको इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो गेम है उसका जो भी मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग, यानी जो भी इसकी टूल टेक्निक्स है उसे यूज करके अच्छे से गेम को खेल सके। उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो और अच्छा करो। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी करवाते हैं और उनकी मोटिवेट भी उनको करते हैं। अच्छा, अब एज ए प्लेयर की बात करें तो आप लिख सकते हो कि प्लेयर हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस फॉर लॉन्ग आवर्स। जो प्लेयर होते हैं और उनको अगर गेम अच्छे से सीखना है तो उन्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 1-2 घंटे नहीं, बहुत सारे घंटे, बहुत लंबे लंबे घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, इतने घंटे अगर प्रैक्टिस करते हैं तब जाके अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। जैसे अब हमारी कंट्री में जो सचिन तेंदुलकर जो प्लेयर थे, अब वो थोड़ी एक दिन में क्रिकेट खेला और क्रिकेट के प्लेयर बन गए, बल्कि जो उनके गुरु थे आचिकर सर जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको बहुत घंटे घंटे प्रैक्टिस कराते थे उनके और उन्हें बहुत ट्रेनिंग देते थे। तब जाकर के सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बन पाए। कब? जब उनके कोच ने, उनके टीचर ने उनकी बहुत प्रैक्टिस कराई, उनको मोटिवेट किया, तब जाकर वो अच्छे प्लेयर बन पाए। यानी कि आप ये समझ सकते हो भी टीचर का या कोच का कितना बड़ा रोल होता है एक अच्छे प्लेयर को बनाने में, है ना। तो ये 16 का क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो। तीनों सेंटेंस आपको मेंशन करने हैं इसके अंदर। 3 चीजें पूछी गई थी तो तीनों चीज का आंसर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और कहूंगा कि भाई अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करके मिस्टर कृष्णा सा आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 16 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर योर फेवरेट गेम्स। भी अगर कभी आप लोगों ने भी डिसाइड किया, जिस तरह से कबड्डी का क्लब बनाया था, इन तीनों सिस्टर ने क्या किया था, कबड्डी का क्लब बनाया, तो आप लोगों ने भी आपका जो भी फेवरेट गेम है, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच का पापड़ा, कबड्डी, फुटबॉल, जो भी आपका फेवरेट गेम है, क्या इसके लिए भी आपने कोई ग्रुप या टीम या फिर क्लब बनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बनाया है, अगर आप चाहते हो बनाना, तो उसका गेम का नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अपने बता रहा हूँ कि जब मैं स्कूल डेज में था तो हम लोगों ने भी एक क्लब बनाया था, और किसके लिए, क्रिकेट खेलने के लिए टीम बनाई थी अपनी, है ना। तो मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ 17 का, यस आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर क्रिकेट। कि मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं क्रिकेट की टीम बनाऊंगा और हम सारे बच्चे मिलके खेलेंगे। तो जब हम छोटे थे, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, तो हम लोग भी एक टीम बना के क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। और जो भी क्रिकेट के बैट बॉल और बाकी जो स्टंप वगैरह होते थे, हम लोग क्या करते थे, उसके लिए कलेक्शन करते थे। सब लोग थोड़े थोड़े पैसे मिलाते थे और ये सारी चीज़ें ले आते थे और खेलते थे, इंजॉय करते थे। तो आप लोगों ने भी कोई ना कोई क्लब बनाया होगा, जिस गेम के लिए बनाया उस गेम का आप नाम मेंशन करोगे और अपना आंसर लिख सकते हो, यस आई हैव थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब फॉर क्रिकेट। कि मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं क्या करूंगा, क्लब बनाऊंगा क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, बास्केटबॉल खेलने के लिए, छुपन छुपाई खेलने के लिए, पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए, ऊंच नीच का पापड़ा खेलने के लिए, पिट्ठू ग्राम खेलने के लिए। जिस गेम को खेलने के लिए आप क्लब बनाते हो, टीम बनाते हो, वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ईजी है ना, डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद यानी 17 क्वेश्चन जैसे आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रन टू प्ले खो खो। कि भी अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको इमेजिन करना है कि आप लोग सबके सब जो बच्चे हो, टोटल 15 बच्चे हो और आप लोग खो खो खेलने वाले हो। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स, और आपको 2 टीम्स बनानी है ताकि दोनों टीम मिलकर मैच खींच के विद इक्वल नंबर्स। और जो बच्चे होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, हर एक टीम में 7-7 प्लेयर हो चाहिए। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, और उसके बाद 1 प्लेयर तो फिर भी बच जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, व्हाट विल यू डू इफ दिस हैपन। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता कि आपके पास जो आप लोग जो फ्रेंड है टोटल ऑड नंबर में हो जाते हो, 7 हो गए, 9 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया, इस तरह से। फिर आप लोग टीम कैसे डिसाइड करते हो, कैसे बनाते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने रख दिया कि आपको खो खो या कोई और गेम खेलना है और 15 चिल्ड्रन है, तो कैसे खेलोगे, कैसे आप इक्वल टीम बनाओगे। और फिर आपसे पूछा जाए, हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन। कि क्या ये आपके साथ भी ऐसा हुआ, क्या टीम में एक्स्ट्रा हो गया और आपको खिलाया नहीं जा रहा है,
तो आप क्या करते हो इन मिडल, इस प्रॉब्लम के बीच में आप लोग क्या करते हो, राइट अबाउट दिस। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि टोटल 15 पीपल है, 15 बच्चे हैं और उन्हें 2 टीम बना के खेलनी है और दोनों टीम में जो प्लेयर होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो ये जो एक एक्स्ट्रा प्लेयर है उसके लिए क्या करते हो, ये प्रॉब्लम आपसे डिस्कस किया जा रहा है। तो भाई जब इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आए तो सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है कि आप बोल सकते हो आई विल मेक 2 टीम्स विद 7 प्लेयर, कि मैं क्या करूंगा जो टोटल 15 प्लेयर है, 15 चिल्ड्रन है, उस 15 में से मैं क्या करूंगा कि 7 प्लेयर और 7 प्लेयर का मैं 2 टीम बना दूंगा। ठीक है, 7 प्लेयर एक अलग, ठीक है, जो टोटल हमारे पास चिल्ड्रन कितने हैं, तो वो सर 15 चिल्ड्रन है, तो 7 प्लेयर का एक टीम बन गया। ठीक है, टीम ए हो जाएगा। अच्छा, 7 प्लेयर का आप बोल सकते हो सेकंड टीम बन जाएगा, तो आप कह सकते हो टीम बी बन गई। एंड 1 प्लेयर जो लेफ्ट रह गया उसे आप क्या बना सकते हो, उसे रेफरी बना सकते हो, है ना, कि कोच वो उसे रेफरी बना सकते हो, अंपायर बना सकते हो अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो, और या खो खो खेल रहे हो तो उसे रेफरी बना करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। वो रूल डिसाइड करेगा कि कौन आउट है कौन नहीं आउट है, ये काम आप उसके ऊपर छोड़ दो, यानी कि उसे क्या बना दो, आप रेफरी बना दो। हो गए 15 के 15, 7 का टीम ए, 7 की टीम बी, और 1 जो एक प्लेयर एक्स्ट्रा रह गया था उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व, वो क्या बनेगा, रेफरी बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका आंसर कि आई विल मेक 2 टीम्स विद 7 प्लेयर एंड ईच 7 प्लेयर ईच एंड 1 प्लेयर विल बी द रेफरी, और जो एक जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या होगा, वो रेफरी बन जाएगा। ठीक है, कोच बन जाएगा, वो डिसाइड करेगा, कोई अगर कोई डिस्प्यूट होगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा तो उसे वो शांत करेगा, वो कहेगा नहीं ये रूल है, सबको ये फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस करो। ठीक है, अच्छा अब 18 क्वेश्चन के बाद ये है आपके लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई जो भी क्वेश्चन है वीडियो को रोक करके अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, और जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो तब तक इसको स्टॉप कर लिया करो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। और हाँ भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन को भी और मिस्टर कृष्णा साई दोनों चैनल को, ताकि हर इस तरह की और भी वीडियो आप देख सको, इन सबकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, अब सुनो आगे। तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19। एवरी गेम हैज सम रूल्स, द गेम्स इज प्लेड अकॉर्डिंग टू द दोज रूल। हर गेम का कुछ ना कुछ रूल होता है और रूल के अकॉर्डिंग ही उस गेम को खेला जाता है। लेट अस सी व्हाट हैपन इफ द रूल्स आर चेंज्ड, और अगर रूल चेंज हो जाए तो क्या होता है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया जा रहा है। इन क्रिकेट अ बैट्समैन गेट आउट इफ द बॉल फॉल ऑफ द स्टंप, अगर बॉल जो है स्टंप में लग जाए यानी विकेट में लग जाए, बैट बॉल जब खेलते हो अगर विकेट पे अगर बॉल लग जाए तो क्या होता है कि प्लेयर को आउट मान लिया जाता है। ठीक है, ये रूल है, आप लोग जानते हो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो इस रूल को अच्छे से जानते होगे। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इमेजिन इफ देयर इज अ रूल दैट द एंटायर टीम विल बी आउट इफ द 3 स्टंप्स विल फॉल, वुड इट बी फन। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में क्या होता है, 3 स्टंप होते हैं, है ना, मिडल स्टंप, ऑफ स्टंप, लेग स्टंप होते हैं ना। अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है और उसने क्या किया, तीनों स्टंप को गिरा दिया, यानी कि ऑफ स्टंप भी गिरा दिया, मिडल स्टंप भी गिरा दिया और लेग स्टंप भी गिरा दिया, तीनों स्टंप अगर उसने गिरा दिया बॉल मार करके, तो ऐसा रूल बन जाए कि पूरी टीम आउट हो जाए, यानी कि एक आउट नहीं होगा, 2 आउट नहीं होगा, यानी कि सारी की सारी टीम ही आउट हो जाएगी अगर तीनों स्टंप गिर जाए। अगर ऐसा रूल बना दिया तो क्या होगा, मजा आएगा नहीं मजा आएगा, कैसा आपको लगेगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी तक तो ये होता है कि स्टंप में बॉल लगे, चाहे 1 स्टंप गिरे, 2 स्टंप गिरे या 3 स्टंप गिरे, कितने भी स्टंप गिर जाए, प्लेयर एक ही आउट होता है। लेकिन रूल ऐसा बन जाए कि अगर तीनों स्टंप गिर गए तो पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी। अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेट लवर है, वो तो कहेंगे सर ये तो बहुत मजे की बात होगी, सर बॉलिंग टीम को तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 19 का कि प्लेइंग क्रिकेट विद न्यू रूल्स गिव मोर फन। ये जो नया रूल जो हो गया ना, जिस रूल के अंदर, मतलब ये रूल बना नहीं है, आप लोगों ने अगर ये रूल बना दिया कि तीनों स्टंप अगर गिर जाएं तो क्या होगा, अगर पूरी टीम आउट हो जाए तो ये तो इस गेम में भी बहुत मजा आ जाएगा। इस गेम को खेलने में लोगों को बहुत फन होगा, बहुत मजे मिलेंगे, और बहुत स्पेक्टेटर भी, यानी कि जो मैच देख रहे हैं ऑडियंस, उसके लिए भी मजेदार हो जाएगा, और जो प्लेयर है उनको भी बहुत मजा आएगा इस गेम को खेलने में। देखो मैं तो इस तरह से आंसर लिखवा रहा हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, सर हमारी तो बैटिंग ही नहीं आएगी, यानी कि जो बैट्समैन है उनके लिए तो बहुत बुरा है, और जो बॉलर है उनके लिए तो भाई बहुत मजे की बात है कि हाँ सर एक बार ही आउट कर देंगे, सारी टीम ऑल आउट हो जाएगी, सर इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। और जो बैट्समैन होंगे, नहीं सर ये तो बहुत बेकार है, सर ये रूल होना ही नहीं चाहिए, हमने बैटिंग भी नहीं करी, किसी और ने बैटिंग करी, वो आउट हो गया, उसकी वजह से पूरी टीम आउट हो जाएगी, ये कोई रूल होता है सर, ये तो घटिया रूल है। तो आपके क्या एक्सपीरियंस है बच्चों, आप क्या सोचते हो, मुझे भी बताना कमेंट करके, ठीक है। तो मैंने तो बोला भी हाँ ये बहुत फन कराएगा, बहुत मजा आएगा,
देखने में भी मजा आएगा और खेलने में भी मजा आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनके लिए भी मजेदार, यानी दर्शक बोल सकते हो आप हिंदी में, और जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, उनके लिए भी बहुत फन होगा। ये मैं आंसर में आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब इतना आपने कर लिया तो अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी कि जो 16, 17, 18, 19 ये जो सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इस पार्ट के अंदर, तो अब आप आगे हो लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20, और इसके साथ ही ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल। अब ये जो रूल आपको क्रिकेट वाला बताया गया है, इस रूल को फॉलो करते हुए एक बार आप लोग क्रिकेट खेल के देखो, ठीक है। ये आपके लिए काम है भाई, होमवर्क है। अपने दोस्तों के साथ ये रूल गेम खेलना, जब सारी विकेट गिर जाए, तीनों विकेट गिर जाए, तो आप पूरी टीम को ऑल आउट मानना। फिर आपको कैसा लगा क्या नहीं लगा मुझे बताना भाई, ठीक है। खेल के जरूर देखना एक बार। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन ये भी है, सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर अदर गेम्स एंड प्ले। और इसके अलावा क्रिकेट खेलने के लिए तो बोल दिया गया आपको कि जाओ क्रिकेट खेलो, मजे करो, और इस रूल के साथ, नए रूल के साथ। और इसके अलावा आपसे बोला गया कि आप कुछ रूल्स बनाओ ताकि आपको जो भी गेम खेलते हो उस गेम में उसे फॉलो कर सको। यानी कि आपके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप लोग किस तरह के रूल बनाओगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन लिख लेना है, और क्वेश्चन लिखने के बाद आप अपनी मर्जी से ये कुछ रूल बना सकते हो। जैसे पहले मैंने क्या करूंगा, आंसर लिखूंगा, आंसर नंबर 20 लिख दूंगा, फिर लिखूंगा नॉट टू फाइट वाइल वी प्ले। एक रूल तो ये होगा कि भी हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो आउट मान लिया जाएगा, यानी कि आपको फाइट नहीं करनी है। ये रूल हो गया फर्स्ट रूल, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, रूल 1, रूल फर्स्ट। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट रूल होगा गिव चांस टू अदर आल्सो ड्यूरिंग प्ले। कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही बच्चा खेले जा रहा है, दूसरे का नंबर ही नहीं आ रहा है, तो आप लोग ऐसा रूल बनाओ कि भाई जिसमें क्या है कि हर किसी को चांस मिल सके, यानी कि बैटिंग का मौका बाकी बच्चों को भी मिले। ऐसा नहीं एक ही बच्चा बैटिंग करते जा रहा है, तो कुछ ऐसा रूल बनाओ कि भाई सब लोग मिलकर खेल सके, सबको चांस मिले। अच्छा, इसके अलावा थर्ड रूल ये हो सकता है फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स, यानी कि गेम में जो भी रूल बनाया गया है उसको फॉलो करना है भी, ये भी रूल होना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, रूल तो बन जाते हैं पर बच्चे फॉलो नहीं करते। तो ये भी एक रूल बनाओ कि हाँ भाई सब लोग मिलकर जो भी रूल बनाएंगे उसे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ये भी एक थर्ड रूल हो सकता है। तो मैंने तो इस तरह से 3 रूल्स आपको बताए, आप चाहो तो ज्यादा रूल भी बना सकते हो और अपने आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर है हुतुतु आपका कंप्लीट हो गया। और हाँ, अगर आपने इसका सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाओ और देखो भाई, सोच क्या रहे हो, जाओ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और देखो। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो, अभी तक शेयर नहीं किया है तो, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को। और इसके साथ साथ जो मेरा सेकंड चैनल है मिस्टर कृष्णा शाह, ये दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेने हैं भाई, बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। वैसे इस चैनल पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी आपके सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। एक बार सर्च करके दो, देखो, ठीक है। बाय।